हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और सच्ची घटना। जो सच्ची घटना है पंजाब के जालंधर ज़िले की। पंजाब के जालंधर ज़िले में एक प्रवलीन कौर नाम की बच्ची होती है, और जो अपने घर में जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और गुजर चुकी थी, माँ थी, पूरी मेहनत के साथ में अपनी बच्ची को पाल रही थी। और बच्ची जो थी वो पास के ही 2 घर छोड़कर एक हरविंदर कौर, जो हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, पास में एक घर था। वो एएमजी स्कूल में गाड़ी चलाते थे, बस ड्राइवर का वो काम करते थे। तो उनकी जो एक बेटी होती है सहज, उसके साथ परवीन कौर जो थी, प्रवलीन कौर, वो खेलने के लिए जाया करती थी। दोनों के परिवार ठीक-ठाक था, लेकिन जो हरविंदर सिंह था, वो दूसरे की बेटियों के साथ बहुत अच्छे से बात करना, उनके साथ प्यार से रहना, और उसकी जो वाइफ़ थी वो उसको छोड़कर जा चुकी थी, और उसके 2 बेटियाँ थीं, जिन 2 बेटियों की परवरिश वो इंसान ही कर रहा था। एक दिन ऐसा होता है, जल्दी-जल्दी प्रवलीन कौर जो होती है वो ट्यूशन से आती है, और आने के बाद में अपना बैग रखती है, अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं सहज के घर जा रही हूँ। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि 2 घर छोड़ के ही सहज का घर था, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्या था, वो बच्ची 1-2 घंटे खेलकर वहाँ से आ जाती थी। उस दिन जब शाम हो जाती है और प्रवलीन कौर घर नहीं आती, तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। वो मोहल्ले पड़ोस में सभी के घर पूछताछ करती है कि मेरी बेटी तो आपके यहाँ पे नहीं आई है। ऑब्वियसली सभी लोग जो होते हैं वो मोहल्ले पड़ोस में ही पूछताछ करते हैं, तो वो पूछताछ करती है और उसके बाद में कहती है कि वो सहज के यहाँ बोलकर गई थी, तो एक बार मैं सहज के यहाँ भी पूछ लेती हूँ। वो दरवाज़ा खटखटाती है हरविंदर कौर का। तो हरविंदर कौर दरवाज़ा खोलते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ तो आपकी बेटी आई थी, लेकिन यहाँ से चली गई। माँ को लगता है कि जब बोल रहे हैं आई थी और चली गई, तो शायद चली गई होगी। लेकिन वो मोहल्ले पड़ोस में रोती है, परेशान होती है, तो मोहल्ले पड़ोस वाले निकल कर उसके साथ लग जाते हैं, ढूँढने लगते हैं। किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन की लाइट होती है, किसी के हाथ में टॉर्च होती है। सारा मोहल्ले में छानबीन शुरू कर देते हैं कि बच्ची ऐसे आखिर चली कहाँ गई। इतनी छोटी भी नहीं होती, 14-15 साल की वो बच्ची होती है, और सारे में उसकी ढूँढ पड़ जाती है, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चलता। फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पुलिस आती है, आने के बाद में फिर पुलिस भी ढूँढवाती है। हरविंदर सिंह के यहाँ पर जब वो सीसीटीवी कैमरा खुलवाते हैं, आस-पास के लोगों के जो भी कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें प्रवलीन कौर हरविंदर के घर में जाती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन आती हुई दिखाई नहीं देती है। इसी बीच पुलिस भी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाती है। वो भी क्या काम करती है, वो जाती है और उसके घर को, हरविंदर सिंह कौर के घर को ढूँढती है, और ढूँढने के बाद में उसे लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती। पुलिस भी वापस छानबीन करके वापस आ जाती है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपने अच्छे से जाँच पड़ताल की है, तो वो पुलिस कहती है कि हाँ, लेकिन इनके घर में बेटी आपकी नहीं है। वो वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद में हरविंदर कौर जो होता है, ना तो बाहर निकल कर आता है, ना पब्लिक के साथ ढूँढवाने लगता है। वो अपने घर में ही दरवाज़ा बंद करके बैठा रहता है। लेकिन मोहल्ले वालों का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच रहा था। मोहल्ले वाले कहते हैं, मानो ना मानो, बेटी इसी के घर में है, इसी ने उस बेटी के साथ में कुछ ना कुछ किया है। रात के 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, और मोहल्ले वाले इधर-उधर घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो वो क्या काम करते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद में वो सारे मोहल्ले वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हरविंदर दरवाज़ा नहीं खोलता। तो सारी जो पब्लिक होती है वो दरवाज़े में इस तरह से धक्के लगाती है कि दरवाज़ा टूट जाता है। टूटने के बाद में एक-एक कमरे की अलमारी को खंगाला जाता है, एक-एक कमरे को चेक किया जाता है, तो वहाँ पर कहीं पर भी हरविंदर की वो बेटी प्रवलीन कौर नहीं मिलती। फिर एक महिला होती है, वो जाती है, तो एक कमरे के बिल्कुल पीछे बैक साइड में एक बाथरूम था, उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक था, तो जब उस दरवाजे को लोग बाग पीटते हैं, तो पीटने के बाद में वो दरवाज़ा नहीं खुलता। सारे मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले, सोसाइटी वाले लोग उसमें इतनी तेज़ धक्का लगाते हैं कि वो बाथरूम का दरवाज़ा भी टूट जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा टूटने के बाद जो दृश्य होता है, वो एक इंसान की शरीर को छोड़ो, आत्मा तक को हिला देता है। प्रवलीन कौर उसमें औंधे मुँह पड़ी हुई है, जिसके अंदर एक भी साँस नहीं बची हुई। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, क्योंकि लोगों का तो ये भी कहना था कि हरविंदर ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे,
इसलिए पुलिस ने लड़की को नहीं ढूंढा था। लेकिन फिर पुलिस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है और हरविंदर को अरेस्ट करके ले जाती है। ले जाने के बाद में वो उसके साथ पूछताछ जारी रखते हैं, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने लड़की को नहीं मारा है। फिर वो बहुत ज़्यादा उसको उससे पहले होता ये है, जब पुलिस इतने आती है, इतनी ही देर में मोहल्ले वाले हरविंदर सिंह को बहुत बुरी तरह मारते हैं, उसके घर को तोड़-फोड़ कर देते हैं, उसकी गाड़ी वगैरह सबको वो तोड़ देते हैं। तो जब पुलिस उसे हरविंदर को उठाकर लेकर जाती है, तो उसको पूरे 12 घंटे बाद होश आता है। तो पुलिस कहती है डॉक्टर्स कहते हैं पुलिस वालों से कि अब तुम जाकर इससे पूछताछ कर सकते हो। तो वो पूछताछ पुलिस करती है, तो वो कहते हैं अब तुम हम बचोगे तो है नहीं। उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक एक ठहराव था, उसकी आँखों में एक डर था और कहीं न कहीं उसे अपने किए पर पछतावा तो ज़रूर हो रहा था। तब वो कहता है कि हाँ, रोज़ की तरह सहज से मिलने के लिए प्रवलीन आई थी और मैंने उससे कहा था कि हाँ, प्रवलीन सहज घर में ही है। तो वो बेडरूम की तरफ इशारा करता है कि उधर है प्रवलीन। तो वो उधर की साइड ही जैसे प्रवलीन प्रवलीन चली जाती है सहज को ढूँढने के लिए, तब वो बताता है कि मैं उसको कस के पकड़ लेता हूँ और बेड पर गिरा देता हूँ। गिराने के बाद जब तक उसकी गर्दन को मैं दबाए रखता हूँ कि मेरे अंदर का शैतान कब जाग जाता है, मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता और मैं उस बच्ची की गर्दन तब तक दबाए रखता हूँ, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। निकलने के बाद में फिर मैं उसे ले जाकर बाथरूम में बंद करके डाल देता हूँ। जब उस मर जाती है, खींच करके मैं उसे बाथरूम में डाल देता हूँ और जो भी उसने उस बच्ची के साथ किया हो, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है और इस तरह से वो उस लड़की को जान से मार देता है। पुलिस वाले अब क्या है कि सब मोहल्ले वाले बताते हैं कि वो ये जो व्यक्ति है, इसकी उम्र लगभग 60 साल की है, हरविंदर की। लेकिन इसकी आँखों में एक कमीनापन 24 घंटे दिखाई देता था कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, ये लोगों को पता चल तो रहा था, लेकिन सबको यही था कि 2 बेटियों को अगर ये पाल रहा है, तो एक अच्छा इंसान तो होगा ही। लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी नहीं होता है, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। अब जिस बेटी के सहारे वो एक माँ जी रही थी, उसका भी सहारा छिन जाता है। क्या करें ऐसे में वो इंसान कि इतनी गंदगी, इतनी दरिंदगी इंसानों के दिमाग में छुपी रहती है, पता ही नहीं चलता। कहाँ हैं हमारी बेटियाँ सुरक्षित? अगर हम कहें कि कॉलोनी में उसकी 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो बच्चे अब फ्रेंड्स में भी नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि बच्चे सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं। अब तो लगता है कि ऐसे आस-पड़ोस के होने से अच्छा तो फ़ोन ही है कि कम से कम बच्चा उसमें टाइम काट रहा है, अपनी आँखों के सामने तो है। और मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ़ मेरा यही उद्देश्य है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।